हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्लेंडेड। तो आज हम बार्न हाउस के बार्न सेल्स बनाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने ये बार्न हाउस बनाया था और इस वीडियो में हम एक बार्न सेल बनाने वाले हैं। तो बार्न सेल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्या था, तो मैं वापस बताता हूँ अगर आपको याद ना हो तो। बार्न सेल मतलब हर एक पर्टिकुलर गाय के लिए एक अलग सा घर, मतलब एक अलग सी रूम, जैसे ओयो रूम होती है वैसे एक अलग सी छोटी सी अलग सी रूम, तो उसे कहते हैं बार्न सेल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ए दबा के सारे ऑब्जेक्ट्स को हाइड करेंगे। तो ए दबा के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देना और एच दबा के उन्हें हाइड कर देना। तो एच दबाने के बाद वो हाइड हो जाते हैं। उसके बाद शिफ्ट ए दबा के एक हमें क्यूब ऐड कर लेना है। उसके बाद उस क्यूब को थोड़ा जूम इन कर लूंगा। ओके, थोड़ा सा सेंटर में ले लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसे स्केल करूंगा और फ्रंट व्यू में आके इसे थोड़ा जी इन जेड एक्सेस करके ऊपर ले लूंगा। तो मैं इसे थोड़ा सा स्केल इन एक्स एक्सेस करके एक्स एक्सेस में बड़ा करूंगा। और हाँ दोस्तों, मैं बताना भूल गया कि जो भी मैं यहाँ पे करूंगा, जो भी मैं टाइप करूंगा वो राइट साइड में आपको दिख जाएगा। तो आप वहाँ से रेफरेंसेस ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इतना बड़ा करेंगे, उसके बाद हम वाई एक्सिस में भी इसे थोड़ा सा स्केल कर लेंगे। ओके, तो इतना ठीक लग रहा है मुझे। तो हम टैब दबा के आ जाएंगे एडिट मोड में। फिर यहाँ पे कुछ हम लूप कट्स देंगे। तो पहला लूप कट में कुछ यहाँ पे दूंगा। जो पहला लूप कट मिडिल में होता है ना, उसे मिडिल में ही रहने दिया करो। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जो पहला लूप कट होता है उसे मिडिल में ही रहने दो, क्योंकि अब अगर आप उसे हिलाओगे ना तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले लूप कट को मिडिल में ही रहने दूंगा, उसे बिना हिलाए। ओके, तो हमने यहाँ पे एक एज डाल दिया है, आप भी डाल दो। उसके बाद हम और एक लूप कट डालेंगे। तो ये जो पहला लूप कट बैठता है वो वैसे ही रहने देना है हमें, और दूसरे लूप कट को कस्टमाइज करके लगा देना है। ओके। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब फेस सिलेक्ट मोड में जाना है। एक कंट्रोल यहाँ तक, ये तीनों फेस सिलेक्ट करके हमें फेसेस में जाके डिलीट कर देना है इन तीनों फेसेस को। तो एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा ये दरवाज़ा और थोड़ा बड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। इस एज को थोड़ा सा एक्स एक्सेस में सरका देना है। इतना ठीक है? नहीं नहीं, ये ज़्यादा हो गया। तो देखो, आपको जितना डोर चाहिए होगा उस बांसेल का, तो उतना आप रख सकते हैं। एक्स और फेसेस। ओके, इतना पार्ट ठीक है, डिलीट किया। उसके बाद इसको भी फेसेस डिलीट कर देंगे। अब हमें इतना पार्ट रखना है। इतना भी नहीं, हम ये वाला जो पार्ट है ना, इसे भी डिलीट कर देंगे। एक दो तीन चार, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ही डिलीट कर देना है। बस थोड़ा सा रख के हमें एडिटिंग शुरू कर देना है, और वहां से हम देखो पीछे की साइड भी हम डिलीट कर देंगे। ओके, एक्स और अरे एक सेकेंड, एक्स और फेसेस। ओके, तो इतना पार्ट रह गया। अब इतने पार्ट से हम रेडी करेंगे हमारा बांध सेल। चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारे फ्रंट साइड के फेसेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देंगे। जिससे क्या होगा, इसकी थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, नहीं हम एक्सट्रूड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मॉडिफायर में जाएंगे और मॉडिफायर में हम सॉलिडिफाई सिर्फ सॉलिडिफाई मॉडिफायर नहीं, वो दूसरा होता है ना, कौन सा वो एक होता है, हाँ सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करेंगे। और इसकी लेंथ क्या, थिकनेस क्या है, 1 मीटर है क्या? तो हम थोड़ा 2 मीटर करके देख लेते हैं कितने, मतलब 0.02 मीटर करके देखते हैं कितना होता है जी। तो ये देखो इतना। और भी कर सकते हैं हम, तो और मैं करना चाहूंगा। 4 पे कर देता हूँ मैं। ओके, 4 पे तो इतना ठीक है। अब इतना ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस साइड का स्टार्ट करेंगे। पहले मैं कर्सर यहाँ पे ला लूँ। उसके बाद शिफ्ट ए प्रेस कर दो और एक क्यूब ऐड कर दो।
ओके, तो ये थोड़ा सा दूसरी तरफ गया, इधर लाओ, जी जेड एक्सेस यहाँ पे। और अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ, और फिर स्केल इन एक्स एक्सिस, नहीं एक्स नहीं, स्केल इन वाई एक्सिस, स्केल इन वाई एक्सिस करना है, इसे सेट कर देता हूँ मैं। और थोड़ा सा कर सकते हैं हम। ओके। ओके, तो परफेक्ट मैच कर लो। मैच करने के बाद अब देखो, हमें स्केल इन जेड एक्सिस कर देना है, इतना जैसे वुड प्लैंक होता है वैसे करना है हमें। और वाई एक्सिस में भी बहुत, मतलब एक वुड प्लैंक जितना होता है ना उतना करना है। तो इसके एक सेकेंड, स्केल इन एक्स एक्सिस, और इसे छोटा कर देते हैं इस साइड से। ओके, तो थोड़ा सा और जेड एक्सिस में छोटा कर देंगे एकदम। ये वुड प्लैंक लगना चाहिए, देखो दोस्तों, ये वुड प्लैंक लगना चाहिए। ओके, तो इतना ठीक है। थोड़ा हम मैच करके देखते हैं। वाई एक्सिस थोड़ा ज़्यादा स्केल करना पड़ेगा। ओके, ओपी, इतना ठीक है। इससे ज़्यादा मत करो। तो ओके दोस्तों, ये देखो हमारा ये इतना पार्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ही और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। मतलब अब हम इधर, ये जो है ना इतना पार्ट, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। तो कंट्रोल आर दबाना है, कंट्रोल आर दबा के एक ऐसा लूप कट यहाँ तक। ओके, यहाँ तक लूप कट दे दिया। नहीं, हम अब लूप कट का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पे थोड़ा सा कर्सर लाएंगे और शिफ्ट ए करके एक क्यूब ऐड कर देंगे। उसके बाद स्केल इन एक्स एक्सिस, स्केल इन वाई एक्सिस। अब ये एकदम एक खंबे की तरह लगना चाहिए, मतलब वो वाला खंबा नहीं दोस्तों, खंबा मतलब जो होता है ना, पोल 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 की तरह लगना चाहिए। तो जी इन एक्स एक्सेस वगैरह करके आप सेट कर लो। मैं भी सेट कर देता हूँ, कर्सर बीच में आ रहा है तो इसे सेट कर देता हूँ। प्रॉपर सेट कर लो दोस्तों। जूम आउट करके देख लो परफेक्ट है या नहीं। और थोड़ा पीछे, और इसे परफेक्टली यहाँ पे लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो लेवल है ना, यहाँ इसकी लेवल और इसकी लेवल सेम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कौन से पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को। हम स्केल इन जेड एक्सेस नहीं करने वाले, क्या नहीं करने वाले, जेड एक्सेस में स्केल हम नहीं करेंगे। हम इसे एक्सट्रूड करें, जी इन जेड एक्सेस में स्केल करेंगे, पर थोड़ा अलग टाइप से करेंगे। हम स्केल नहीं करेंगे, इसे जी इन जेड एक्सेस करेंगे। तो जो ऊपर वाला फेस होता है ना, ये ऊपर वाला जो फेस है, इसे सिलेक्ट करेंगे और जी इन जेड एक्सेस करके सेम लेवल में लाएंगे। तो सेम लेवल नहीं है, पर इतना चलेगा। ओके, अब इतना पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वैसे ही सेम यही पोल लगाएंगे। तो करता हूँ शिफ्ट डी। शिफ्ट डी करने से क्या होता है, हम डुप्लीकेट करते हैं और उसके बाद हम लाएंगे इसे यहाँ पर। ओके, अब देख लो कैसे दिख रहा है वो। तो ये है ना, ये जो इनकी वजह से थोड़ा ढक रहा था, तो इसलिए मैंने इसे आगे ले लिया। ये जो लाइन्स है ना, ये इसके बीच में से लाइन्स दिख रही थी, इसलिए मैंने इसे आगे ले लिया। अब देखो ये कैसे दिख रहा है। ऑब्जेक्ट मोड में जब मैं आता हूँ और आपको शो करता हूँ कि ये कैसे दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो यार देखो, यार थोड़ा सा गैप बचा है जो आपको नहीं दिख रहा होगा, पर मुझे दिख रहा है, तो मैं गैप फुल फिल कर लेता हूँ। और ये यहाँ तक ला लेता हूँ। उसके बाद अगर, तो सेट कर दो परफेक्टली, कोई लाइन वगैरह नहीं दिखनी चाहिए, परफेक्ट रहना चाहिए वो, वरना गड़बड़ हो जाएगी पूरी पूरी। तो मुझे लग रहा है कि मुझे वाई एक्सिस में थोड़ा स्केल करना पड़ेगा इसे, तो इसलिए मैं स्केलिंग वाई एक्सिस कर लेता हूँ। अब
देखे तो परफेक्ट है, पर फिर भी थोड़े से करेक्शंस लानी पड़ेगी। ओके 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 ओके। अब अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में जाके एक बार चेक कर लेना, क्योंकि क्या होता है ना, हमें एडिट मोड में दिखता नहीं है वो अच्छे से, इसलिए हमें क्या लगता है कि वो अभी भी बचा हुआ है। तो देखो एडिट मोड में, ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद वो सारे गैप्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ेंगे। ओके, तो कंट्रोल आर करके हम यहाँ पे डालेंगे, तो मेरे मतलब मैं जैसे कहता हूँ उसके अनुसार है ना, जो पहला लूप कोड बैठता है वो मिडल में बैठता है, तो मिडल वाले लूप कोड को हिलाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं उसे विदाउट मूव किए इधर इधर एक लूप कोड डाल दे रहा हूँ, और थोड़ा जूम आउट जूम इन करके इस साइड को एक लूप कोड डाल दे रहा हूँ। ये परफेक्ट डाल दीजिएगा, वरना ऑब्जेक्ट्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे वो दिख नहीं रहा, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने दो। Yes. तो अब क्या प्रॉब्लम है ना, मुझे इस साइड का दिख नहीं रहा कि वो परफेक्ट कितना है। तो इन दोनों की लेवल मैच करने के लिए मैंने इस लूप कोड को डाला, इस लूप कोड को डाला, और इस लूप कोड को सिलेक्ट करके मैंने स्केल इन जेड एक्सिस किया, जिससे क्या हुआ, दोनों भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक ही इसमें आ गए। स्केल इन जेड एक्सिस जीरो करने पर एक लेवल पे आते हैं वो जेड एक्सिस के। ओके, तो मैंने जेड एक्सिस के लेवल पे ला लिया उसे, और ये परफेक्ट थे। तो अब हम फेस सिलेक्ट मोड में जाएंगे, इस फेस को एक सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इस फेस को एक सिलेक्ट करेंगे और एफ प्रेस करेंगे। मेरे इसमें क्या, अच्छा हाँ हाँ, शिफ्ट करना है आपको, मैंने शिफ्ट नहीं दबाया। तो इस फेस को सिलेक्ट कीजिएगा कीजिएगा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ओपन गैप है ऊपर, तो उसे सिलेक्ट करके इस साइड के फेस को सिलेक्ट करना है, और इस साइड के, ये देखो, और एफ दबा देना है। ये क्यों नहीं हो रहा मुझे पता नहीं चल रहा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट किया और एक्सट्रूड कर दिया। ई करके वहीं पे क्लिक कर दो, कोई बिल्कुल मत हिलाओ, वहीं पे क्लिक कर दो, और फिर स्केल इन एक्स एक्सिस करके इन दोनों को मैच कर दो, परफेक्टली मैच कर दो। ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए वो, या फिर ज़्यादा बाहर भी नहीं आना चाहिए वो। अब देखो कैसे दिख रहा है, इट्स लुकिंग गुड। ओके, अब ऊपर का और इसका, इन दोनों का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो मैं इसे ये कर देता हूँ। रुको रुको, थोड़ा सा माइनस कर देंगे, और स्केल इन वाई एक्सिस में जीरो कर देंगे। अरे नहीं, जीरो नहीं, हम स्केल इन वाई एक्सिस में इसे थोड़ा सा, ओके, ये इतना ठीक है। मैंने क्या किया, उन दोनों को थोड़ा सा सेम कर दिया, वो थोड़ा गड़बड़ था। तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट शिफ्ट दबा दबा के इन सबको सिलेक्ट कर देंगे, ऊपर वाले फेसेस को, जो भी ऊपर ऊपर है ना उन सबको सिलेक्ट करना है। क्यों बताओ, क्योंकि वो जो मेजरमेंट है ना, वो जो मेजरमेंट है मतलब इक्वल रहना चाहिए ना टॉप, तो वो टॉप इक्वल नहीं है मेरा, तो इसलिए मैंने सारे ऊपर वाले फेसेस को सिलेक्ट करके स्केल इन जेड एक्सिस और जीरो कर दिया। अब देखो सारे फेसेस मतलब इक्वल है, इक्वल इक्वल साइज के, इक्वल जेड एक्सिस में वो इक्वल, क्या कहते हैं उसे, मतलब प्लेन है वो, ऊपर नीचे नहीं है, उबड़ खाबड़ वो कहते हैं ना, वो वैसा नहीं है। तो ओके, तो इतना पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, थोड़ा जूम आउट करके आपको बताता हूँ, शिफ्ट ए, और एक सिलेंडर ऐड करेंगे। सिलेंडर थोड़ा दूसरी जगह ले दिया उसने कर्सर ने, तो मैं कर्सर को यहाँ पे बीच में लाऊंगा, लेफ्ट क्लिक करके शिफ्ट ए दबा के एक सिलेंडर ऐड कर दूंगा। उसके बाद स्केल इन एक्स एक्सेस, स्केल इन वाई एक्सेस, थोड़ा मैं वाई एक्सिस का देखने के लिए, ओके, स्केल इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में जाएंगे और जी इन वाई एक्सिस करके इसे यहाँ पर लाएंगे। ओके, अब ये यहाँ पर आ गया है, परफेक्टली नहीं आया, तो मैं इसे परफेक्टली लाऊंगा, जी इन वाई एक्सिस।
गाइज मैंने ये सारे जो पोल्स थे वो मैंने सेट कर दिए हैं। और अब हम इसका डोर बनाने वाले हैं, मतलब इसके सारे पार्ट्स हो गए। ये जो होता है वो सारे पार्ट्स हो गए। टॉप हम नहीं लगाने वाले, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो भी मुझे डिलीट करना है, पर वो मैं बाद में करूंगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डोर्स बनाएंगे, मतलब डोर बनाऊंगा, सिर्फ एक डोर बनाऊंगा। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एज सिलेक्ट मोड में जाऊंगा, इसे और इसे सिलेक्ट करूंगा, फिर एफ कर दूंगा। अब एफ करने के बाद ये देखो इतना पार्ट बन गया है। ओके, अब मैं इस पार्ट को शिफ्ट शिफ्ट नहीं, पी दबाऊंगा। पी दबाने से होता क्या है कि हमें सेपरेट करने का ऑप्शन आता है। तो सिलेक्शन बाय मटेरियल बाय लूज, तो मैंने जितना पार्ट सिलेक्ट किया है उतना मुझे ये करना है, सेपरेट करना है, इसलिए मैं सिलेक्शन दबाऊंगा। पी दबा के सिलेक्शन जो ऑप्शन आएगा वहां पे सिलेक्शन दबाना है। तो अब हम क्या करेंगे, टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे उस डोर के पार्ट पर। तो ये देखो इस डोर का पार्ट सिलेक्ट हो गया है। अब टैब दबा के वापस जाओ एडिट मोड में। अब हम इसको एडिट करेंगे। तो अभी क्या करेंगे हम, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो हम ए दबा के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देंगे। फिर हम थोड़ा एज सिलेक्ट मोड में आएंगे, और उसके बाद ये जो एज है ये वाला, इसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, और वाई दबा के फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। उसके बाद जी दबाएंगे, जी दबा के एक्स एक्सेस में, जी जी मतलब मूव, और एक्स एक्सेस। ओके, तो हम इसे यहाँ पर ले आएंगे। डन। अब वापस ए दबाओ, और एक बार चेक करो कि ये परफेक्ट बैठ गया है या नहीं। ओके गाइस, तो मुझे लगता है कि ये बैठ गया है, प्रॉपर बैठ गया है। अब हम इसके ऊपर का पार्ट रेडी करेंगे, जो कुछ इस तरह से होगा। तो गाइज अब हम इसके ऊपर का पार्ट बनाएंगे, और वो जो ऊपर का पार्ट होगा तो इस तरह से होगा। और मैं आपको एक पहली चीज बताना चाहता हूँ कि हमने सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड किया है। ओके, तो सॉलिडिफाई मॉडिफायर में होता क्या है कि पीछे के साइड्स में एजेस वर्टेक्स कुछ भी नहीं आता, सिर्फ फ्रंट साइड में आता है। तो आप जब सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करते हो तब आपको एचलेट मोड में ही रहना पड़ेगा ज्यादातर, वो डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। पर जब आप मेरे जैसा बार्न हाउस कर रहे हो तो आपको एचलेट मोड में ही रहना है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल आर दबाएंगे, जिससे लूप कट बैठता है। ओके, यहाँ पर एक लूप कट दे देंगे डबल टैप करके। उसके बाद वापस कंट्रोल आर दबाएंगे, यहाँ पे एक, और इसे परफेक्ट, थोड़ा परफेक्ट बैठाएंगे वहां पे। यहाँ पे बैठा दिया, जहां पे है वैसे ही रहने दो। उसके बाद जी इन एक्स एक्सेस, और टू दबा के देखो कहाँ पे जाता है, नहीं टू नहीं, 0.2 दबाओ। ओके, अब -0.6 दबा के देखता हूँ। आप कंफर्म कर लीजिए कि आपको कौन सी साइज चाहिए। तो मैंने -0.8 दबाया है, मुझे इतना पार्ट चाहिए था, इसलिए सेम हम इस साइड में भी करेंगे। ओके, जीन एक्स एक्सेस, और इस बार माइनस नहीं दबाना, बस 0.8। ओके, ये हो गया, एंटर दबा दिया मैंने। ओके, हाँ, अब हम क्या करेंगे, इस एज को सिलेक्ट करेंगे, और इस एज को, सॉरी, इस एज को सिलेक्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद ई दबा के जेड दबाएंगे, ई मतलब एक्सट्रूड और जेड मतलब जेड एक्सेस में एक्सट्रूड करना। ओके, तो लेवल चेक कर लो सेम है क्या। तो सेम है, थोड़ा ऊपर नीचे रहता है वो, उतना उतना रहने दो। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर का भी मैच करेंगे। ओके, तो कंट्रोल आर, यहाँ पे एक, सॉरी यहाँ पे एक, और वापस यहाँ पे ऊपर एक, जीन जेड एक्सेस 0.4 दबा के देखते हैं, नहीं 4 नहीं चाहिए, 6, 6 बहुत ही छोटा हो रहा है तो 0.5 लेंगे। ओके, 0.5, कंट्रोल, सॉरी, कंट्रोल आर, एक लूप कट डाल दो, वापस कंट्रोल आर, दूसरा लूप कट, और उसी लूप कट को सिलेक्ट करके जी इन जेड एक्सेस 0.5। ओके, तो मैं ये मेजरमेंट आपको क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ऊपर नीचे ना हो वो एजेस वगैरह, क्योंकि हम इसे मैच करने वाले हैं। तो ये एज और ये एज सिलेक्ट करके एफ दबा दो। एफ दबाने के बाद क्या होता है, जो स्पेस बीच का होता है वो फिलअप हो जाता है। तो ये एजेस हो गए, फिलअप हो गए। अब हम करेंगे क्या कि ये जो यहाँ पे पोल्स लगा है ना, वैसे ही पोल्स यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके लिए मैं टाइप करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा, और इस पूरे बार्न हाउस को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद एल दबाऊंगा, एल दबा के शिफ्ट डी करूंगा, फिर वो डुप्लीकेट हो गया है पर दिख नहीं रहा। तो अब हम पी करेंगे,
और सिलेक्शन दबाएंगे। ओके, तो वो सिलेक्ट हो गया है। अब टैब दबा के वापस आ जाओ ऑब्जेक्ट मोड में। उसके बाद इसे सिलेक्ट करोगे, सॉरी, इस पोल को सिलेक्ट करो जो हमने डुप्लीकेट किया था और इसे सेपरेट किया था, इस पोल को। और शिफ्ट दबा के इस ऑब्जेक्ट को, डोर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे दबाओ। कंट्रोल जैसे होता क्या है, दोनों भी ऑब्जेक्ट चेक हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स। अब दबाओ टैब, फिर इससे सिलेक्ट करो पहले, और एल दबाओ। एल दबाने के बाद ये सिलेक्ट हो गया। अब जी इन एक्स एक्सेस, और इसे परफेक्टली हम लगा देंगे जी इन जेड एक्सेस करके। ओके, यहाँ यहाँ तक ठीक है। अब फेस सिलेक्ट में जाना है, ऊपर का फेस सिलेक्ट करना है, वापस फ्रंट व्यू में आओ, जी इन जेड एक्सेस, और परफेक्ट यहाँ पे बैठा देना है। अब ये भी रेडी हो चुका है। तो हमारा बान हाउस रेडी, बान सेल रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब टैब दबाओ इसे, और इसे सिलेक्ट करो, और कंट्रोल जे दबाओ। कंट्रोल जे, तो कंट्रोल जे से होगा क्या, ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक सेम हो जाएंगे। तो एक डिजाइन रह गई थी, सॉरी, एक डिजाइन रह गई थी। तो उन्हें एक मत करो, कंट्रोल जे मत दबाओ, एक काम करो, इसे सिलेक्ट करो, टैब दबाओ। टैब दबा के फेस सिलेक्ट मोड में है ना, तो यहाँ से एज सिलेक्ट मोड में आ जाओ, और शिफ्ट, यहाँ पे पहले कर्सर यहाँ पे लाओ। ओके, शिफ्ट ए दबा के क्यूब ऐड करो। क्यूब ऐड किया, स्केल इन जेड जेड एक्सिस में इतना छोटा करो, थोड़ा फ्रंट व्यू में आ जाओ, वाई दबा के, जेड एक्सिस में इतना, थोड़ा सा मैं बाहर ले लूंगा इसे, जिससे कि मैं देख सकूं कितना हो गया है। अब स्केल इन वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस में भी इसे स्केल कर दिया, इतना ठीक है। अब जी इन एक्स एक्सिस करेंगे, और चेक करो कि ये पीछे की साइड में भी दिखे और आगे की साइड में भी दिखे। तो ये सिर्फ आगे की साइड में दिख रहा है, तो इसे आप परफेक्टली सेटल करो कि ये दोनों साइड में भी दिखे। इस साइड में भी थोड़ा दिख रहा है, इस साइड में बहुत ही कम दिख रहा है, तो थोड़ा स्केल कर दो। ओके, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसका इससे एक डिजाइन डिजाइन बनाने वाले हैं इससे हम। ओके, जी इन जेड एक्सिस करेंगे, ऊपर ले जाएंगे परफेक्टली यहाँ पे। ओके, स्केल इन एक्स एक्सिस, और परफेक्ट बैठा देना है यहाँ पे। तो ये देखो, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, उसे सेटल कर दो। गाइज, इसके आगे का पार्ट हम कल करेंगे, क्योंकि इसके आगे हम टेक्सचरिंग देने वाले हैं। इतना पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। ओके, तो इसके आगे का पार्ट हम टेक्सचरिंग करने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, और नेक्स्ट पार्ट में हमारा बांध सेल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like and subscribe.